गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 21 तारीख है, चौथा महीना सन 2020 और ये क्लास 9th के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पार्ट 1 भारत का आकार व स्थिति भाग 2। कल हमने आपको भारत व आकार स्थिति का भाग 1 बताया था, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर इस भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 भारत का आकार व स्थिति में हमने आपको बताया था भाग 1 में भारत का आकार कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 2.4% है ये कुल विश्व का। और भारत और विश्व का चित्र भी आपको दिखाया था, बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत लंबी वीडियो आपको बताई थी और इसकी समुद्री सीमा बताई थी, स्थल सीमा बताई थी, कुल सीमा बताई थी और बहुत कुछ हमने आपको बताया था। ये भाग 1 था। अब भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 उसमें आकार बताया था, इसमें आपको बताते हैं भारत की स्थिति। वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, क्या थी, यही स्थिति है और यही थी। बहुत पहले की बात नहीं, अब जो हमारी किताबों में है वर्तमान के आधार पर हम आपको भारत की स्थिति बताते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी। आप लोग सभी जानते हैं जनसंख्या के आधार पर भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पहला चीन रखता है। तो बढ़ते हैं हम आपको। देखो, भारत एक विशाल देश है, यह है विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध क्या होते हैं हम आपको बताएंगे। गोलार्ध क्या होते हैं? विश्व में 2 ही गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश व देशांतर के आधार पर भारत का मुख्य भाग, यानी अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं ये बताएंगे। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, नॉर्मल अभी बता देते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती है विश्व के मैप में, जो खड़ी रेखाएं होती है उनको हम अक्षांश कहते हैं। और जो पड़ी रेखा होती है ये वाली, ये विश्व का मैप है, आप अपने ग्लोब को देख सकते हो। ये जो पड़ी रेखा है, ये वाली पड़ी रेखा है, इनको नॉर्मल बिल्कुल साधारण सी भाषा में पड़ी रेखा कहते हैं। भाई ऐसे कहती, मैथ की भाषा में कहें तो क्या होगा, इनको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, पड़ी रेखा, मैथ के आधार पर क्षैतिज रेखा होगी। और ये नॉर्मली भाषा में जो खड़ी रेखा है इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, इनको खड़ी रेखाएं में बोलते हैं। पड़ी रेखा और देशांतर रेखाएं के जाल को ही अक्षांश व देशांतर कहते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वीडियो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नॉर्मल से बता रहे हैं। और गोलार्ध भी हम आपको यही बता रहे हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये वाली डॉट डॉट आपको दिखा दे रहा है 0 डिग्री। आप अपने जो है मैप देखेंगे, उस मैप विश्व का मैप देखेंगे, उसके ये यहाँ भी दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो आप अपने मैप में भी देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, इससे ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इससे ऊपर ला उत्तरी, इससे नीचे ला दक्षिणी। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि ये 0 डिग्री खड़ी रेखा और ये 0 डिग्री पड़ी रेखा, इससे ऊपर ला उत्तरी गोलार्ध, नीचे ला दक्षिणी गोलार्ध। अब ये है 0 डिग्री खड़ी रेखा, इसका इधर ला हिस्सा पश्चिमी देशांतर, इधर का हिस्सा पूर्वी देशांतर। अब यहाँ से चलेंगे हम इधर को, तो यहाँ से पूर्वी होगा, यहाँ से ऊपर चलेंगे उत्तर से उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने आपको बता ही दिया, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, हिंदी में आप नॉर्मल भाषा में खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, मैथ की भाषा में क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा, सीधी रेखा को जो खड़ी लंबवत रेखा कहते हैं। आपने अपने मैथ के टीचर से सुना होगा। इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है पर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो पड़ी रेखा लेटी हुई है, तरीका भी है याद करने का, बहुत नॉर्मल सा तरीका है। लेटी हुई है तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेटीट्यूड, लेटीट्यूड लाइन। जो खड़ी रेखा है, लंबी रेखा है, लॉन्ग मतलब लंबी, लॉन्गिट्यूड, इसको लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो ये जो ऐसी रेखा लॉन्गिट्यूड, ये लेटीट्यूड। हम इस पर ज़्यादा समय ना लेते हुए एक अलग से वीडियो बनाएंगे
और यहाँ बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं। तो हमारा ये जो लाइन है हमने नोट कराया, आप ध्यान देंगे। भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, देखो यहाँ भी उत्तर है, यहाँ भी उत्तर है, अक्षांश। और ये देशांतर है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है क्या, हम आपको समझा देते हैं। अब आओ भारत के मैप पर, देखो ये 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से। ये उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसका ये 4 डिग्री 8 मिनट वाली रेखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ और उसमें कुछ मिस्टेक भी हो जाती है। ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो गए। अब ये देशांतर हो गए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत की स्थिति है अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व में। ठीक है बच्चों, इन दोनों लाइन का उत्तर हो गया। अब आगे अगली हमने एक कर्क रेखा लिख रखा है यहाँ पर। ये कौन सी रेखा है, ये 23.5 डिग्री है या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत को दो भागों में, लगभग दो बराबर भागों में काटती है या बांटती है। उन दो भागों के नाम, एक का नाम है उत्तरी अक्षांश, एक भाग का नाम है प्रायद्वीपीय भारत। देखते हैं, चलो ये आ गया। ये हमारी 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि ये जो हमने बताई थी ना आपको 23 डिग्री 30 मिनट, इसे 23.5 भी है, इसको 23.5 भी कह सकते हैं। इसका ऊपरला हिस्सा हो गया उत्तरी भारत, इससे निचला हिस्सा हो गया दक्षिणी भारत। और ये इस दक्षिणी भारत जो वी आकार का है, इसको ही हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं। ये जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इससे निचला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, कारण क्या है इसको बोलने का। प्रायद्वीप, द्वीप, महाद्वीप, 3 टॉपिक है। द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं। इनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, आप जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते, बस एक बार आराम से सुन लो। कभी नहीं बोलोगे महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप, महाद्वीप इसमें भी द्वीप है, प्रायद्वीप इसमें भी द्वीप है, द्वीप ये द्वीप है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, देखो द्वीप होता है पृथ्वी का वह छोटा से छोटा टुकड़ा, यानी कि छोटे से छोटा, पृथ्वी का वह ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर जल हो और वह छोटे से छोटा टुकड़ा हो, उसको द्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे हमारा लक्षद्वीप है, भारत का एक राज्य है लक्षद्वीप, एक राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपने सुना होगा, समाचारों में भी, अपनी किताबों में भी लिखा हुआ देखा होगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये हमारे राज्य हैं, ये केंद्र शासित राज्य हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं इनको। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर बंटने से पहले, यानी कि जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल राज्य था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया है, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर के 2 भाग बना दिए, एक हो गया लेह लद्दाख और दूसरा बाकी हिस्सा। तो 2 राज्य हो गए वे केंद्र शासित। ठीक, तो भारत में ऐसे कुल अब वर्तमान में 9 राज्य हैं, पहले 7 थे। जम्मू कश्मीर 2 हो गए, तो 7 और 2 9 हो गए। पहले टोटल भारत के नॉर्मल राज्य, सभी बच्चों को वैसे नॉर्मल पता होता कि भारत में कितने राज्य हैं। अभी कोई माता पिता भाई बहन या कोई भी पड़ोसी हमसे पूछे, आपसे पूछे कि कितने राज्य हैं भारत में, तो नॉर्मली
सबको पता है कि भारत में 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर बढ़ने से पहले, अब 28 रह गए हैं। तो नॉर्मली सबका यही उत्तर होता है, 28 राज्य। नॉर्मल राज्य हमारे 28 ही हैं, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, ये सारे 28 राज्य हैं अब। बट इनके साथ 9 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और यदि इनको भी हम जोड़ें तो 28 और 9 कितने हो गए, 37 राज्य होते हैं। और वे 9 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 यहाँ जम्मू कश्मीर के हैं, एक यहाँ चंडीगढ़ का है, एक यहाँ दिल्ली है, तो ये कितने हो गए, 4। तो मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये दूसरा मैप है, ये यहाँ जम्मू कश्मीर है, इसके 2 हिस्से हो गए, 2। एक हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़, 3। एक ये है द्वीप, दमन एंड द्वीप और दादरा नगर हवेली। तो यहाँ तक कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। लक्षद्वीप 7 और पांडिचेरी 8 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9। तो ये हमारे कितने हो गए, 9 राज्य हो गए, और 28 नॉर्मल राज्य हो गए। तो 28 9 37 शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। चलो अब वहीं चलते हैं द्वीप पर। तो हमने आपको बताया था द्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर जल हो। पृथ्वी का छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके चारों ओर जल हो, द्वीप कहते हैं। हो गया। अब प्रायद्वीप, प्राय का मतलब होता है 3 ओर से जल से घिरा। वह द्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हो और 1 ओर से स्थल से जुड़ा हुआ, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हम देखो इसे, ये हमने बताया था, इसे वी आकार के हिस्से को प्रायद्वीप या भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 3 ओर जल है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ऊपर है उत्तरी भारत। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर स्थल है, और इधर 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 3 ओर क्या है, जल है। तो पृथ्वी का वह टुकड़ा जिसके 3 ओर जल हो, 1 ओर स्थल हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। और इत्तेफाकन ये भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो इसे प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। अब द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया। महाद्वीप किसे कहते हैं, महा माने बड़ा और द्वीप माने वही जो हमने आपको पहले बताया था। द्वीप का मतलब है टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, और महा माने अब महा लग गया तो बड़ा टुकड़ा। तो पृथ्वी का वह बड़ा भाग, वह बड़े से बड़ा टुकड़ा महाद्वीप कहलाता है। जैसे विश्व में 7 महाद्वीप है, यानी कि पृथ्वी के वे बहुत बड़े टुकड़े महाद्वीप, 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर ऐसे 7 टुकड़े हैं जो बहुत बड़े हैं, उनके नाम है, कर्मानुसार हम आपको बताएंगे। तो इसमें 7 महाद्वीप है। द्वीप तो बहुत सारे हैं, भारत के ही बहुत सारे द्वीप हैं। देखो हमने ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीपों का समूह, मगर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, इसलिए इनको द्वीप समूह कहते हैं। लक्षद्वीप, तो महाद्वीप हो गया बच्चों। या इस मेरी वीडियो को कोई मेरा स्टूडेंट देख रहा है, या मेरा भाई, या मेरा दोस्त, या मुझसे बड़ा कोई भी है देख रहा है, तो अगर मुझसे कोई कहीं पर मिस्टेक होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको स्वीकार करूंगा और उसको सुधारूंगा। द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया, महाद्वीप हो गया। अब आगे बात भारत की मानक रेखा, यानी कि मानक मतलब जो भारत की एक मानक रेखा, या ये कहें भारत की समय रेखा, टाइम लाइन कौन सी है। पूरे विश्व में एक समय होता है, पूरा विश्व समय से चलता है। हमारी घड़ी में 12 बजते हैं, पूरे विश्व की घड़ी में 12 बजते हैं। क्यों बजते हैं, किस आधार पर उनको बांटा गया है। तो विश्व में बहुत सारे टाइम जोन हैं। भारत का टाइम जोन क्या है, भारत की समय रेखा कहाँ है, वह कहाँ से ली गई है, हम सिर्फ इस टॉपिक में इतना ही आपको बताएंगे। इतना ही बताना उचित है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो भारत की समय रेखा है, देखो देशांतर रेखाओं को ही समय रेखा कहा जाता है। हमारी एक सीधी खड़ी रेखा है जिसको हमने आपको बताया था लंबवत रेखा या खड़ी रेखा। तो भारत की जो
82 डिग्री है, यहाँ 80 है, यहाँ तक 82.5 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पे जाके जो है 84 हो जाए। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये भारत के लगभग बीच से मुख गुजरती है। इस आधार से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है और इस आधार पे ये बीच से मुख जाती है, तो इसको मान लिया गया है भारत की समय रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी से, यानी कि अब इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है, तो ये प्रयागराज के नैनी से ली गई है। पहले बोलते थे भारत की समय रेखा कहाँ से ली गई है, तो सभी बच्चे बताते थे इलाहाबाद के नैनी से, पर अब इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है और प्रयागराज कर दिया गया है। तो भारत की समय रेखा क्या होगी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन था ये, प्रायद्वीप भारत का कौन सा हिस्सा है? हमने बता दिया आपको, प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी हिस्सा है। विश्व में, अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हमने आपको बताया विश्व में 7 महाद्वीप है, और सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन सा है ये हम आपको बता देते हैं। ये हमने विश्व के 7 महाद्वीपों के नाम क्रमानुसार लिखे, यानी कि बड़े से छोटे की ओर अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। जैसे प्रेयर में हम खड़े होते हैं, किस क्रम में खड़े होते हैं? आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इसी प्रकार हमने इसका उल्टा करा है, अवरोही क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, और बढ़ते हुए क्रम को आरोही कहते हैं। देखो ये 7 महाद्वीप हैं, सातों के नाम। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप जिसमें भारत है। नंबर 2 अफ्रीका महाद्वीप। हम आपको चित्र सहित और नाम सहित बताते हैं। एशिया नंबर 1, नंबर 2 पे है हमारे अफ्रीका, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 पर है उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर है दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पर है अंटार्कटिका, ये यहाँ है, नंबर 6 पे है यूरोप, और नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। 7 विश्व में 7 महाद्वीप हैं, इनमें सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और इनका क्रम हमने आपको यहाँ लिख दिया है। सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये अवरोही क्रम है। यदि आपको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, तो ऐसे लिख दो, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ये हमने आपको बता दिया, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम बताओ। भारत के जलीय पड़ोसी देशों के नाम बताओ। हम आपको भारत के स्थलीय पड़ोसी, यानी कि जो जिनकी सीमा हमारे से सटी हुई है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी जिनके बीच में हमारी दीवार है, मात्र दीवार, जिसको हम आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में भीत भी कहते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, उनके बीच में बस दीवार होती है, ऐसे ही हमारे 7 ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में बस एक लाइन है, एक मानक रेखा है, उससे उधर वो देश, इससे इधर ये देश। तो सबसे पहले हम अपने चिर प्रतिद्वंदी, जो हमसे ही निकला है, हमसे ही अलग हुआ है हमारा भाई, पर क्या करें, ये धर्म के आधार पर एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं। दोनों भाई हैं, पर धर्म के आधार पर अलग हो चुके हैं। मैं कहता हूँ धर्म इंसान ने बनाया है, ना कि धर्म ने इंसान बनाए हैं, और इसलिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। मैं इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ, क्योंकि इंसान ने ही तो धर्म बनाए, तो इसलिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हुआ। पर ये दोनों भाई अब इतने बड़े विरोधी हो चुके हैं कि इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
अन्यथा मेरे पर ही कार्रवाई हो जाएगी। अगर मैं कुछ कहूँ किसी के बारे में तो गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर भी अब पूरा भी भारत इसको अपना प्रतिद्वंदी दुश्मन मानता है। भाई मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मेरा देश भारत है, तो मैं भी इसको अपना दुश्मन ही कहूँगा। पर एक शिक्षक के नाते ये हमसे ही अलग हुआ है। चलो ये बातें वैसे अलग हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन कौन से भी पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी भीत लगी हुई, दीवार लगी हुई है, सीमा रेखा हुई? नंबर 1 पाकिस्तान है। नंबर 2 ये आपको अफ़गानिस्तान दिखा होगा, यहाँ जम्मू कश्मीर के सर पर टच है, परंतु ये अब पाकिस्तान, ये बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, पर बताना तो पड़ेगा ही। ये नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 चीन है ये वाला, और नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश, नंबर 7 म्यांमार। देखो जो 7 राज्य हमने आपको बता दिए जो हमारे इस स्थल से जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये स्थलीय पड़ोसी देश से थे। अब हम बताएं आपको जलीय पड़ोसी देश। श्रीलंका, और यहाँ नीचे है हिंद महासागर में ये मालदीव। ये द्वीपीय देश है। तो हमारे 2 पड़ोसी जल के हुए और 7 पड़ोसी स्थल के हुए, तो कुल हमारे पड़ोसी कितने हुए? 9। कंपटीशन के लिए भी है ये जो हमारे कम्पिटिटिव बच्चे हैं वे ज़रा ध्यान से सुने। अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखो। वो हमने आपको कल बता दिया था, एक बार फिर मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। 7 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। हमने कल इसके बारे में आपको बताया था। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मैंने इसमें बहुत कुछ बता दिया है, और जो मेरे टीचर्स या मेरे कोई भी दोस्त इस सब्जेक्ट को जानते हैं और उसके बारे में पहचानते हैं, जानते हैं, अगर मुझसे कहीं कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इसमें सुधार करूँगा। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा हल्का सा कठिन पर है बहुत अच्छा, बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं अब अपने बच्चों को मैसेज कर रहा हूँ। बच्चों अभी बस आप इसको रीड करेंगे। ओके बच्चों, बाय।